मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज है 16 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं उसके साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक जीके आपको दिया जाएगा। लास्ट तक जो विद्यार्थी बने रहते हैं उनको एक टॉपिक दिया जाता है पर डे, उस पर फुल डिस्कशन होगा। आज का टॉपिक है भारत के इम्पोर्टेंट लैक यानी कि झील, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, चाहे आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएसआई, बैंक, रेलवे, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, चाहे जिस एग्जाम्स के लिए। दोस्तों आपको एक काम दिया गया है हमारे तरफ से। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे और अपने मित्रों को जरूर बताएंगे इस चैनल के बारे में दोस्तों, जहां से वो बहुत कुछ सीख कर एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में गूगल पे यानी कि गूगल पे यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों। गूगल पे जो हम लोग करते हैं, गूगल पे यूजर्स, जो यूजर्स होते हैं गूगल पे, हम लोग जैसे हो गए और आप हो गए, उससे यूएसए से बैठे बैठे भारत के साथ आप किस देश में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे, यह पूछा गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे यह पूछा गया है गूगल पे से आप यूएसए से बैठे बैठे भारत के साथ और किस देश में पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों सिंगापुर। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सिंगापुर का मैप यहाँ पे दिखाया गया है ना। सिंगापुर का मैप है दोस्तों। यहाँ पे पूरा सिंगापुर के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले जान लेते हैं इस गूगल पे के बारे में दोस्तों। अल्फाबेट इंक के गूगल ने अपने यूएस भुगतान ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए रेमिटेंस फर्मवाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है दोस्तों। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। संयुक्त राज्य में गूगल पे उपयोगकर्ता अब भारत और सिंगापुर में ऐप के जरिए ग्राहकों को पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं, जिससे वाइज के माध्यम से उपलब्ध 80 देशों और वर्ष के अंत तक वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से 200 तक विस्तार करने की योजना है। कंपनी ने वेस्टर्न यूनियन और वाइज के साथ साझेदारी की है। दोनों ने अपनी सेवाओं को गूगल पे में एकीकृत किया है दोस्तों। जब अमेरिका में गूगल पे उपयोगकर्ता भारत या सिंगापुर में किसी को पैसे भेजने का प्रयास करते हैं तो उन्हें प्राप्तकर्ता को प्राप्त होने वाले सटीक राशि के बारे में सूचित किया जाएगा दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात हुआ है गूगल की, तो पहले गूगल के बारे में बात कर लेते हैं, फिर चलते हैं हम सिंगापुर के बारे में बात करेंगे। गूगल के बारे में पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, कौन दोस्तों? सुंदर पिचई। याद रखेंगे, सुंदर पिचई गूगल के सीईओ हैं इस समय। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ का फुल फॉर्म होता है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था। याद रखेंगे 1998 को हुआ था। इसका जो दोस्तों कहाँ पे स्थापना हुआ था, अच्छा तो बता देंगे कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है। कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर भी है। याद रखेंगे दोस्तों। तो गूगल के संस्थापक जो थे लैरी पेज और सर्जी ब्रिन है। कौन है? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन दोस्तों। याद रखेंगे। यहाँ पे बात हुआ है सिंगापुर का, तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। राष्ट्रपति सेल्पन रामानाथन, कौन दोस्तों? सेल्पन रामानाथन। यहाँ की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर। राजभाषा यहाँ की मुख्य जो है, राजभाषा जो बोली जाती है अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ पे 4 प्रमुख भाषाएं हैं, अंग्रेजी, मलय और चीनी, तमिल। याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ का राष्ट्रगान है दोस्तों माजुलाह सिंगापुर। कौन दोस्तों? माजुलाह सिंगापुर। इसकी स्थापना जो हुआ था 29 जनवरी 1819 को हुआ था दोस्तों। यह 31 अगस्त 1963 को यूनाइटेड किंगडम से आजाद हुआ था। यह बात याद रखेंगे। सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच एक मलय प्रायद्वीप है, यानी कि मलक्का जल संधि है दोस्तों। याद रखेंगे, जिसके थ्रू भारत जो है उत्तरी चीन सागर में व्यापार कर सकता है। जापान से हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया से, इस तरफ से दोस्तों। याद रखेंगे। सिंगापुर में दोस्तों एक और नाम है, सिंगापुर का एक और नाम है, उसका नाम है सिंहों का पुर, यानी इसे सिंहों का शहर कहते हैं दोस्तों। यह हमारे मुंबई से भी थोड़ा सा छोटा है। याद रखिएगा दोस्तों, यह हमारे मुंबई से भी थोड़ा सा छोटा है, बस इस चीज को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने ईरूट टेक्नोलॉजी को दिया पीपीआई प्राधिकार? दोस्तों पीपीआई प्राधिकार क्या होता है, सबके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। यह जो दिया गया है, ये गूगल को दिया गया है। किसको दिया गया है दोस्तों? गूगल को ही दिया गया है। याद रखें, गूगल को। तो जो पीपीआई का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, प्रीपेड भुगतान उपकरण दोस्तों। प्रीपेड भुगतान उपकरण दोस्तों, यह दिया गया है आरबीआई द्वारा। यह किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? किस संस्था ने यूरूट
टेक्नोलॉजी को दिया पीपीआई प्राधिकार, गूगल को दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है? तो बता देंगे दोस्तों, ये दिया गया है आरबीआई के द्वारा। इसका राइट आंसर बी होगा दोस्तों, न कि किसको दिया गया अगर पूछा था तो गूगल बताएंगे। अब किसके द्वारा दिया गया है तो बोलेंगे आरबीआई को दिया गया दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है आरबीआई की, तो आरबीआई के बारे में सब कुछ हम नॉलेज ले लेते हैं। इसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे ईरूट टेक्नोलॉजी के एमडी और सीईओ कौन है? ईरूट टेक्नोलॉजी के एमडी और सीईओ हैं दोस्तों संजीव पांडे, और ईरूट टेक्नोलॉजी का मुख्यालय नोएडा हमारे उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, याद रखेंगे। तो यहाँ पे बात हुआ आरबीआई के बारे में, तो हमने बहुत बार आरबीआई के बारे में बताया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई एक राष्ट्रीय बैंक है भारत का। आरबीआई का जो स्थापना हुआ था एक्ट 1934 के थ्रू हुआ था, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे एक्ट कौन सा है और स्थापना कब हुआ था। दोस्तों 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये बात याद रखेंगे। यह भारत का क्या क्या काम करती है तो बता देंगे, भारत का रिजर्व बैंक यानी कि भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है दोस्तों, मुद्रा साख का निर्माण करती है दोस्तों। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उस पे ये अपना नियंत्रण रखती है दोस्तों। यह बैंक ऑफ गवर्नमेंट होता है। ये जितने आपके वाणिज्य बैंक होते हैं उसके पापा कहे जाता है दोस्तों। अगर बोला जाए ऑफिशियल डायरेक्टर्स में किसमें कितने होते हैं तो बता देंगे 5 होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 गवर्नर होते हैं। जो 4 डिप्टी गवर्नर है उसमें टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा, बीपी कानूनगो, और जो गवर्नर है दोस्तों उनका नाम क्या है बता देंगे, शक्तिकांत दास 25वें नंबर के दोस्तों। पहले गवर्नर आरबीआई के बता देंगे सर ऑसबर्न स्मिथ, पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के सीडी देशमुख, पहले ऐसे गवर्नर जो पीएम रह चुके हैं तो मनमोहन सिंह दोस्तों। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था लेकिन 1937 से मुंबई है दोस्तों। आरबीआई के लोगो की बात करें तो एक ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों। यह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर गठन किया गया था। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी इसके गवर्नर दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आरबीआई के गवर्नर की जो नियुक्त होती है वित्त मंत्री की सलाह पर पीएम करते हैं दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी जो होती है 2.5 लाख रुपए होती है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हाल ही में ब्रिक्स सामूहिक बैठक 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। यह बैठक किस देश के अध्यक्षता में आयोजित की गई तो दोस्तों यह बता देंगे, सिंपल सा है, अभी हम आपको ट्रिक बताते हैं। यह भारत ने इसकी अध्यक्षता की। दोस्तों देखिए ब्रिक्स में जो होता है BRICS होता है, तो आप याद कर लेंगे 2015 में यह जो हुआ था दोस्तों, कहां पे हुआ था? देखिए 2021 में तो इंडिया किया है और 2020 में यह किया था और 2019 में यह किया था। इस तरह क्रम से आप आगे वाले समय तक याद कर सकते हैं। 2022 में कौन करेगा? चीन करेगा इसका आयोजन दोस्तों। उसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा। इसमें 5 कंट्री हैं। ब्रिक्स के बारे में सब कुछ बताते हैं दोस्तों। 5 कंट्री हैं इसमें दोस्तों। कौन कौन है? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका दोस्तों। जो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में हुआ था, उस समय ब्रिक था, केवल ब्रिक था, उसमें एस नहीं था। लेकिन 2010 में जब साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है दोस्तों इसमें, तब ब्रिक्स इसका पूरा नाम हो जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। इसका पहला जो शिखर सम्मेलन हुआ था रूस के एकेटरियनबर्ग में हुआ था। कहां हुआ था? एकेटरियनबर्ग में हुआ था, रूस के दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत स्विस वित्तीय वार्ता का वर्चुअल रूप से आयोजन हुआ। यह कौन से नंबर का वार्ता था? आपसे यह पूछा जा रहा है कि यह कौन से नंबर का वार्ता था दोस्तों। तो बता देंगे चौथे नंबर का वार्ता था। कौन से नंबर का दोस्तों? चौथे नंबर का यह वार्ता था। अब यहाँ पे ये जो वार्ता हुआ है दोस्तों, यह भारत स्विस वित्तीय वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। यानी कि आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। याद रखेंगे अजय सेठ ने किया दोस्तों। स्विस पक्ष के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व डेनियला स्टॉफेल ने किया है। राज्य सचिव और अंतर्राष्ट्रीय वित्त के लिए राज्य सचिवालय स्विट्जरलैंड ने किया है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। संवाद अन्य विषयों में जो हुआ है, जैसे कि दोनों देशों द्वारा जो संवाद हुआ उसके बारे में बात कर ले तो इसमें निवेश की प्राधिकरण के बारे में बात हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सेवा केंद्र, वित्तीय सेवा केंद्र के प्राधिकरण के बारे में बात हुआ है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के बारे में बात हुआ है। फिनटेक और सतत वित्त और क्रॉस बॉर्डर वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर इसमें सहयोग के लिए साझा करने की बात हुई है दोस्तों। याद रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों स्विट्जरलैंड की बात हुई है, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई परमेलिन। याद रखें, गाई परमेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नियोजित सॉरी दोस्तों, हाल ही में जियोजित, यहाँ पे सही लिखा हुआ है बिल्कुल मीनिंग, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज ने किस बैंक के साथ 3-in-1, याद रखेंगे 3-in-1 खाते की पेशकश के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बता देंगे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका पीएनबी। यहाँ पे बात हुआ है पंजाब नेशनल बैंक का दोस्तों। पंजाब नेशनल के बारे में सब कुछ बात करते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों सेम है इसके, एस मल्लिकार्जुन राव। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 को हुआ था लाहौर
पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। कौन किया था आप बता सकते हैं। हाल ही में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन है दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से जरूर नोट्स करेंगे और याद रखेंगे। यह भारत बना है दोस्तों, पिछली बार भी भारत था और इस बार भी भारत ही है दोस्तों, याद रखेंगे 2020, क्योंकि एक साल पहले का इसमें जो संरचना होता है बताया जाता है दोस्तों। इस बार जो भारत जो है 2020 में जो प्राप्त किया है रेमिटेंस वो 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर दोस्तों। पिछले साल 2019 से 0.2% की तुलना में कम है, फिर भी यह पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर मैक्सिको है और चौथे स्थान पर फिलीपींस है। यह भी क्रम आपको याद होना चाहिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। अगर बात हुआ है यहाँ पे, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व बैंक का गठन जो हुआ था 1944 को हुआ था। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविस मालपास दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि यह भारतीय मूल की हैं, भारतीय मूल की हैं शकुंतला हरक सिंह, इनको सम्मानित किया गया विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से दोस्तों। इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। भारतीय मूल के वैश्विक पोषण विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह, थिल स्टेड इनका नाम पूरा दोस्तों, को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मतलब इनको दिया गया दोस्तों। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। हर साल समिति एक ऐसे व्यक्ति को चयन करती है जिसे दोस्तों $2,50,000 की उपाधि और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। यहाँ पे बात हुआ है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय की, तो यानी कि इसकी बात हुआ है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर? रोम इटली में। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में है, यानी इटली का कैपिटल रोम है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 को हुआ था दोस्तों, यह बात भी आप कंठस्थ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब किसने जीता है दोस्तों? 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी या यूनाइटेड, आप क्या बोल सकते हैं? इसका दो नाम है, देखिए, मैनचेस्टर सिटी या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड दोस्तों, इन्होंने किया दोस्तों। यह कहाँ का है? यूके में स्थित है। यूके में स्थित है। यूके के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। राजधानी लंदन दोस्तों। यूके जो है दोस्तों 4 देशों से मिलकर बना है, देखिए नीचे मैप लिए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है दोस्तों स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड और वेल्स से मिलकर बना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आयरिश सागर है, आयरिश सागर है और यहीं सी जगह डेविस, कौन दोस्तों? डेविस जल संधि है, डेविस जल संधि है, जल डमरू मध्य है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे की तरफ फ्रांस है, यहाँ पे फ्रांस है और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, यह इंग्लैंड है तो इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल है, याद रखेंगे मित्रों। आरती साहनी इसे सबसे पहले पार करने वाली महिला थी भारतीय, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी अनूप भट्टाचार्य का निधन हो गया, यह कौन थे? तो बता देंगे दोस्तों, ये एक संगीतकार थे दोस्तों। कौन थे? संगीतकार थे दोस्तों, इतनी बातें यहां से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रशेखर का निधन हो गया, यह कौन थे दोस्तों? तो ये भी बता देंगे आप, ये टेबल टेनिस प्लेयर थे दोस्तों। कौन थे? टेबल टेनिस प्लेयर थे। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। आपने बहुत अच्छे से इसका जैसे सुधीर जी हो गए, सुनील जी हो गए और रोहित जी हो गए, बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली आंसर देते हैं और अच्छा लगता है, तो आप इसी तरह दीजिए जैसे कि पॉसिक्स युद्ध अभ्यास की बात हुआ है। इसके बारे में जब जिस देश के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, तो आप इंडोनेशिया के बारे में सब कुछ चिट्ठा खोल दीजिए, जितना आपको बताया जाता है सब बता डालिए, सब लिख डालिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि आपके क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में हवाई मामलों के बाद हमास और किस देश के बीच शत्रुता बढ़ गई है? अब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है पूरा। आज हम बात करेंगे भारत के झीलों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो बता देंगे मणिपुर में। गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो बता देंगे हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है दोस्तों? बता देंगे कोलेरू लैगून है। तो ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है? तो बता देंगे आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? तो बता देंगे तमिलनाडु में स्थित है। पुलिकट दोस्तों, पुलिकट क्या है? तो आपसे पूछा जाता है, एक लैगून झील है, मतलब पुलिकट किस प्रकार का झील है? तो आप बताएंगे लैगून झील है। 6 नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील दोस्तों वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील दोस्तों कहाँ पर है? बता देंगे उदयपुर, ढेबर झील है दोस्तों, उदयपुर राजस्थान में है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो बता देंगे चिल्का झील है। बुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो बता देंगे जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों।
सात ताल झील कहाँ पे दोस्तों, जिसमें ताल लगा होता है वो अक्सर उत्तराखंड में ही होता है, याद कर लेंगे। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो बता देंगे इंदिरा सागर झील या फिर इंदिरा गांधी झील है दोस्तों, याद रखेंगे। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, फिर से वही आ गया। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है, जो कि राजस्थान में है। सांबर झील कहाँ पे स्थित है, तो बता देंगे राजस्थान में है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, तो बता देंगे आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, याद रखेंगे। चोलामू झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों, सिक्किम में। और भी सिक्किम में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तरी पूर्वी करके, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो याद रखिएगा उत्तरी सिक्किम में दोस्तों। गंगा प्रसाद जी वहां के गवर्नर हैं। शालीमार और निशात बाग किस झील के किनारे स्थित है, तो बता देंगे डल झील के किनारे स्थित। अब डल झील कहाँ पे है, आप जरूर बताएंगे दोस्तों। ज्वालामुखी उद्गार से बनी क्रेटर झील कौन सी है, तो बता देंगे लोनार झील। लोनार झील को अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है दोस्तों, यह महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखेंगे। अड्यार नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बता देंगे चेंबर मक्कम झील से होता है दोस्तों, याद रखेंगे। तुलबुल परियोजना किस झील पर है, अब ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, किस झील पर है, इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है, तो आप जरूर से जरूर शेयर करिए, अपने ही जैसे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे उनको लगे कि हाँ हमारा दोस्त एक ऐसा काम, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म से हमें जोड़ दिया जहां से हम कुछ सीख सकते हैं और अपने जॉब एक पा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।